तो और यह एनर्जी इस बच्चे की बॉडी के अंदर से रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि यह एनर्जी कहीं और से ही इसे मिल रही है। आखिर यह बच्चा है कौन? अब लुचेंग दोबारा से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डीमन सर्पेंट काफी तेजी से चियाओ और उसके साथी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। लुचेंग उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पर खत्म हो चुकी होती है और अब उसकी बॉडी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है, इसीलिए वह नीचे गिर जाता है। तभी वह डोंगलिंग को अपनी ओर आते हुए देखता है और अब डोंगलिंग को अपनी ओर आते हुए देखकर उसे थोड़ी खुशी होती है कि डोंगलिंग अभी भी यहाँ पर जिंदा है। वहीं पर वह काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा होता है, मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से डेमोनिक कल्टीवेटर्स का नामो निशान मिटा दूंगा। आज से यहाँ पर मेरे लाइफ का बस एक ही मकसद है, मैं किसी भी डेमोनिक कल्टीवेटर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए लुचेंग वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है और अब हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से मोस्ट एक्ट का नामो निशान मिट गया और टाइम के साथ साथ लोग मोस्ट एक्ट के बारे में भूलते चले गए। अब देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन डोंगलिन अपने साथ एक छोटी सी लड़की साओक्वी को लेकर अपने मोस्ट एक्ट की ओर जा रही होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है, पूरे 10 सालों के बाद मैंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि हम दोबारा से अपने मोस्ट एक्ट को यहाँ पर रिवाइव करेंगे और साओक्वी आज से तुम मेरी डिसाइपल हो, इसीलिए आज से तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओगी। तभी साओक्वी बोलती है, मास्टर क्या आपका मोस्ट एक्ट हमारे कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक है? डोंगलिन बोलती है, नहीं, हमारा मोस्ट एक्ट पहले काफी पावरफुल हुआ करता था, पर 10 साल पहले यह डिस्ट्रॉय हो गया और अब मैं दोबारा से मेरे मोस्ट एक्ट को यहाँ पर रिवाइव करने जा रही हूँ। और तभी वह देखती है कि साओक्वी वहां से गायब हो चुकी होती है और अब डोंगलिंग पीछे मुड़ती है तो वह नोटिस करती है कि साओक्वी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। यह देखते ही डोंगलिंग बोलती है, साओक्वी आखिर तुम कहाँ जा रही हो? साओक्वी बोलती है, मास्टर मैं अपने घर अपने कुछ कपड़े भूल गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने विलेज में वापस जाकर अपने वह कपड़े वापस ले आऊँ, अब तक क्यों ना आप मेरा यहाँ पर इंतजार करें। यह सुनते ही डोंगलिन साओक्वी के पास आते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। तुम पहले ही मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर चुकी हो, इसीलिए अब तुम मेरे मोस्ट एक्ट को नहीं छोड़ सकती हो। यह सुनते ही साओक्वी वहां पर उदास हो जाती है। तभी डोंगलिंग उसके पास बैठते हुए बोलती है, साओक्वी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि भले ही अभी मेरा मोस्ट एक्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर फ्यूचर में मेरा मोस्ट एक्ट हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनेगा। वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई लुचेंग मोस्ट एक्ट के सेक्ट लीडर है और वह पिछले 10 सालों से बिगिनर रैलम पर अटके हुए हैं। बचपन में उसके बड़े भाई एक पियरलेस जीनियस हुआ करते थे, पर एक दिन अचानक से उनकी कल्टीवेशन रुक गई और तभी से लेकर आज तक वह बिगिनर रैलम पर अटके हुए हैं। पर मुझे मेरे बड़े भाई पर पूरा यकीन है, वह जल्द ही कुछ ही टाइम के अंदर इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स बनकर दिखाएंगे। यह सुनते ही साओक्वी वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, मास्टर मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी आपके बड़े भाई की ही तरह यहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगी। यह सुनकर डोंगलिंग काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह साओक्वी को अपनी गोद में उठाकर काफी तेजी से उड़ते हुए मोस्ट एक्ट की ओर जाने लगती है और अब हवा में उड़कर साओक्वी को वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और अब वह बोलती है, मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो, आपको यहाँ पर उड़ना भी आता है। ऐसे मास्टर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर हमारे सेक्ट लीडर कैसे पर्सन है, क्या उन्हें भी हवा में उड़ना आता है? तभी डोंगलिंग बोलती है, नहीं, मेरे बड़े भाई अभी हवा में नहीं उड़ सकते हैं और तो और वह हमेशा अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं, उनकी ज्यादातर बातें मेरे सिर के ऊपर से जाती है, पर वह एक ट्रस्टेड पर्सन है, तुम अपनी आंखें बंद करके उनके ऊपर यकीन कर सकती हो, वह हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यह सुनकर साओक्वी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर अब वह जल्द से जल्द लुचेंग से मिलना चाह रही होती है और अब डोंगलिंग साओक्वी को अपने साथ लेकर मोस्ट एक्ट में पहुंचती है। अब मोस्ट एक्ट में आते ही उस जगह को देखकर साओक्वी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी वह वहां पर मौजूद सबसे ऊंची बिल्डिंग पर किसी को खड़ा देखती है, जिसे देखते ही वह खुश होते हुए बोलने लगती है, मास्टर देखिए उस जगह पर एक इमॉर्टल खड़ा है। और अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुचेंग है। वहीं पर लुचेंग उस जगह पर खड़ा होकर एक कविता पढ़ रहा होता है, जिस कविता को सुनकर साओक्वी उसकी फैन बन जाती है। यह देखते ही डोंगलिंग परेशान होते हुए बोलने लगती है, मेरे बड़े भाई सच में बहुत बड़े नमूने हैं, वह किसी को भी अपने चार्म में फंसा सकते हैं। यह बोलते हुए वह साओक्वी के दोनों कान बंद कर देती है और बोलती है, तुम्हारी मास्टर मैं हूँ, तो तुम्हें मेरे बड़े भाई का फैन बनने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरा फैन होना चाहिए। और अब डोंगलिंग चिल्लाते हुए बोलती है, बड़े भाई मैं हमारे मोस्ट एक्ट के लिए एक डिसाइपल लेकर आई हूँ। अब लुचेंग जैसे ही यह बात सुनता है, वापस से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सिस्टम वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। अब सिस्टम बोलती है, 10 सालों के बाद कोई यहाँ पर मोस्ट एक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया है, जिस वजह से अब लुचेंग को एक साइड मिशन दिया जाता है, उसे यहाँ पर अपने मोस्ट एक्ट को रिवाइव करना है। अब सिस्टम को देखकर लुचेंग वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, मैं पिछले 10 सालों से सिस्टम के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा था। आज से 10 साल पहले सिस्टम बस मुझे अपना एक झलक दिखाकर गायब हो गया था और आज फाइनली इतने सालों के बाद यह मेरे सामने अपीयर हुआ है। और अब वहां पर लुचेंग इतना ज्यादा खुश होता है कि वह खुशी से रोने लगता है, पर सिस्टम की ओर से वहां पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। देखकर लुचेंग समझ जाता है कि उसे यहाँ पर जो सिस्टम मिला है शायद से उसके पास अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। यह सिस्टम बस उसे यहाँ पर मिशंस देगा, जिन मिशंस को कंप्लीट करने पर उसे रिवॉर्ड मिलेंगे। और अब इस जगह पर उसका पहला मिशन होता है अपने मोस्ट एक्ट को रिवाइव करने का।
यह देखते ही वह खड़ा होते हुए बोलता है, सिस्टम तुम बस देखते जाओ, मैं अपने मो सेक्ट को यहाँ पर किस तरह सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनाता हूँ। और अब लुचेंग डोंगलिन की ओर देखते हुए बोलता है, डोंगलिन प्लीज अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे इस बिल्डिंग से नीचे उतारो, वरना अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मेरी एक आध हड्डी टूट जाएगी। यह सुनते ही अब डोंगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगती है, बड़े भाई अगर आपको यहाँ पर उड़ना नहीं आता है तो आखिर आप इतनी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़े ही क्यों। और अब डोंगलिन अपनी पावर का यूज करते हुए लुचेंग को नीचे उतारती है, जिसके बाद वह साओक्वी के पास जाते हुए बोलती है, साओक्वी यह हमारे सेक्ट मास्टर है तो आगे बढ़कर इन्हें ग्रीट करो। जो सुनते ही साओक्वी आगे बढ़ते हुए लुचेंग को ग्रीट करती है। अब लुचेंग अपने सिस्टम का यूज करते हुए साओक्वी के प्रोफाइल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि साओक्वी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैनशिप है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, यह लड़की सच में एक पियरलेस जीनियस है। यह सुनकर डोंगलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, तभी तो मैंने यहाँ पर साओक्वी को अपना डिसाइपल चुना है, क्योंकि यह एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्ची है। तभी लुचेंग बोलता है, डोंगलिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इतनी आसानी से एक पियरलेस जीनियस अपने डिसाइपल के रूप में मिल गई। और मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि तुम साओक्वी को इस जगह पर कुछ सिखा सकती हो, तो फिर क्यों ना तुम साओक्वी को मेरा डिसाइपल बना दो। जो सुनकर डोंगलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर लुचेंग साओक्वी के पास जाते हुए उसे वहां पर डोंगलिन को छोड़कर उसका डिसाइपल बनने के लिए प्रोत्साहित करने लगता है, जो देखकर डोंगलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। पर साओक्वी पहले ही डोंगलिन को अपना मास्टर स्वीकार कर चुकी होती है और वह उस जगह पर डोंगलिन को फॉलो करना चाह रही होती है, क्योंकि डोंगलिन ने उसे पहले ढूंढा होता है। सुनते ही लुचेंग खड़ा होते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, तुम्हारी यह पर्सनैलिटी मुझे बेहद पसंद आई। तो आज मैं यहाँ पर यह अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से तुम मेरे मो सेक्ट की एल्डेस्ट डिसाइपल हो और तुम्हारे बाद मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने वाले सभी डिसाइपल्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।